Yes, good morning students. As we have completed our chapter last week, today we will start new chapter, magnetic effect of electric current. Right? So today we will start our new chapter that will be the magnetic effect of the electric current. As in the last chapter we have read about the electricity. And the electricity is the flow of the charge between the 2 points. If from this point is there and this point is there, from here to here, that will be the flow of charge. That is known as your electricity, and it is opposite to the flow of the electron. क्योंकि जो flow of charge वो किसका charge होता है? Positive charge होता है, क्योंकि at that time electrons were not discovered. और तब कहा था कि flow of charge को electricity कहता है. बाद में discover हुए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखा गया कि जो फ्लो चार्ज की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है. और जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस किया था बिटवीन द 2 पॉइंट्स है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट कैन बी इट इज द मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करती है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. So in the last chapter we have discussed about the heating effect of electric current. Heating effect of electric current, right? In which we have discussed that when electricity is passed through any appliances, there will be loss of heat takes place. That loss of heat has many applications that can be used to toast your breads, in heating the water, even आप क्या कह सकते हो, उससे क्या कह सकते हो, iron the clothes, etc. So in this chapter, the electricity also has too many effects. One will be your heating effect. Second is chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current. और थर्ड वन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं किसी भी चीज के अंदर से, तो आपके तीन टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द अप्लायंसेस और इंस्ट्रूमेंट. पहला था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो घर में आप गीजर वगैरह यूज करते हैं, यदि आपके घर में फ्रिज भी है तो थोड़ी देर के बाद आप फ्रिज को टच करके देखोगे तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है. इवन जो आप घर में बल्ब यूज कर रहे हो, व्हेन दे विल बिकम हीट हॉट, देन दे विल प्रोड्यूस द लाइट एंड द लुमिनस एक्सेट्रा. तो वो भी किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. सेकंड है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके यू कैन फिक्स अ लेयर ऑन एनी अदर मेटल. एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को आप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो बाय पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. एक नया सब्सटेंस उसके ऊपर चिपक गया, एंड दैट विल बी ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट. थर्ड इज नोन एज योर मैग्नेटिक इफेक्ट, कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट a magnetic field can be produced around that appliances or around that circuit, and that is known as the magnetic effect of electric current. So we will start our chapter that is known as your magnetic effect of electric current, right? तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, magnetic effect of electric current. To explain that, we should know about an activity. For example, we are having an electric circuit. ये मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट है, T है, और ये जो पॉइंट है ये मेरे x और y पॉइंट है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको फिक्स कर दिया. दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट. पॉजिटिव, दिस इज योर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में आप बल्ब भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो. यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, बैटरी होगी. दिस इज पॉइंट x एंड दिस इज पॉइंट y, और ये आपकी क्या होगी की. जब तक हमने ये नहीं किया, मान लो कि वो क्लोज्ड है, मींस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, मान लो मैंने यहाँ वायर वही लगा दिया, आपका बल्ब भी लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे किसी भी चीज का. तो जैसे मैंने की ऑन की, मींस स्विच ऑन किया, whether there will be pass of electric current or no current will be passing through the circuit and the circuit is your incomplete. इस बीच में और इसके बीच में हमारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है दैट will be complete. अब जब ये कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, मींस देयर विल बी नो करंट फ्लो एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो. So what we will do, we will take a copper wire, thick copper wire.
क्या ली, थिक कॉपर वायर। And you will see that the electric current is flowing through the circuit because copper is a good conductor of electricity. और जब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और आपने देखा बल्ब ग्लो करना शुरू, बोल करेंगे मैम अब इसमें नया क्या है, मैं इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट तो कुछ हुआ नहीं, तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक अ मैग्नेटिक कंपास हियर, जस्ट टेक अ मैग्नेटिक कंपास, राइट। आप सबने मैग्नेटिक कंपास लिख देखी है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन, south, east, and west. What will you do? You will take. There will be a needle. ये center है, so there will be a needle is just like this, which will be always directed towards north south direction. ये जो ये magnetic compass है, इसकी जो direction है वो हमेशा कैसे direction होगी? हमेशा आपकी कौन सी होगी? north direction की side होगी। नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा क्या करेगा, वो आपका डिनोट करेगा कौन सी, दैट विल बी नोन एज योर मैग्नेटिक नीडल। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नीडल। और ये हमारा पूरा क्या है, कंपास है, which will be used to tell the direction in which direction you are moving। अब ये देखो जो इस साइड डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड कर रहा है, यानी जैसे ही व्हेन स्विच इज ऑन, जैसे ही आपने करंट को इसमें से पास किया, what will happen, this will be moves towards this। What does it mean? What does it mean? There will be deflection, deflection and needle। तो आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, किसके अंदर, नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी। कब, जब आपने इस सर्किट के अंदर से क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, the key will move toward the needle will move towards the right direction। What will that? If when electric current is passed through an electric circuit, this here the copper wire is present, which is thick in the nature। Due to this copper wire, a magnetic field is produced here। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो देयर विल बी डिफ्लेक्शन, कह सकते हैं रिपल्शन और अट्रैक्शन, दोनों चीज हो सकती है। बट यू विल सी दैट द रिपल्शन इज देयर एंड डिफ्लेक्शन इन द नीडल, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट होने की वजह से। तो वी कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट, देन मैग्नेटिक फील्ड इज formed around this circuit, which can be easily understood by using the magnetic compass or compass needle। क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास है आपका, ये खुद में आपकी क्या है, मैग्नेटिक इन द नेचर। जो इसके अंदर की नीडल है वो क्या, मैग्नेटिक इन नेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक डेवलप होना, आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। क्या आपके एक दूसरे से क्या इंटररिलेटेड है। व्हाट डज इट मीन, मींस इफ यू आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो यू विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड देयर। तो आप वहां पे क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मेरे पास 2 या 3 बार मैग्नेट्स है और दे आर द मूविंग मैग्नेट्स, और उनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी देयर। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैग्नेट से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, which will be your electric motor और इलेक्ट्रिक जनरेटर। we will discuss later। ओके, उसमें से एक आपके सिलेबस में, बट आपको दूसरा भी थोड़ा सा हम बताएंगे। तो ये क्या होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से। अंडरस्टैंड, व्हाट डज इट मीन, कि मींस व्हेन यू आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। उसी तरह से मान लो मेरे पास 2 बार मैग्नेट है ऐसे, राइट, या तो कुछ कहूंगी मैं ऐसे, मैंने एक कॉइल लगा रखे हैं किसी भी चीज के, और किसके पास मैं मैग्नेट को लेके आऊंगी, एंड दैट मैग्नेट कैन बी मूव इन डायरेक्शन, यानी मूविंग मैग्नेट है। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड योर इंड्यूस्ड करंट। बाद में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि इंड्यूस करंट होता है। इंड्यूस करंट का मतलब इंड्यूस करना, लाना उसके अंदर, अपने आप लाना, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। तो मैं कहूंगी एक टाइप से आपका क्या है, बार मैग्नेट।
तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट हैविंग द कॉपर वायर। और कॉपर वायर के पास में मैंने क्या रख दी, मैग्नेटिक कंपास रख दी और देखा कि देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द नीडल, कि जो नीडल है वो अपनी पोजीशन से हिल गई, यानी मूव कर गई लेफ्ट राइट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट कि ड्यू टू दिस, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, a field is produced which is magnetic in the nature, और दो मैग्नेट आपस में कुछ क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो दैट विल बी द, अब ये किसने डिस्कवर किया था और कैसे हुआ था, वो मैं डिस्कस। एक साइंटिस्ट थे इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे, नाम था उनका हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, OERSTED ओरस्टेड। इस कौन सी सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में बड़े फेमस थे। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जब तक आप उसके अंदर से पास करोगे दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की दैट विल यूज एज अ सिंपल आयरन बार एक्सेट्रा। कि जैसे आपकी क्रेन वगैरह है, क्रेन वगैरह में ऐसे एक बड़ा सा गोला सा नीचे होता है आयरन का बना हुआ, और जैसे ही उसके अंदर से आयरन का बना हुआ होता है, जैसे ही इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो व्हाट विल हैपन, इट विल चेंजेस इनटू अ मैग्नेट। तो एक इसमें चेंज हो जाता है आपका मैग्नेट, तो उसको जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये मैग्नेट में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पहले भी बता रखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही चेंज हुआ that can be used to pick the heavy vehicles etc which are present। टो करने के काम आता है, जैसे टो करते हैं कि या आपका गार्बेज वगैरह वहां पे उसको एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे गिरना होता है, क्रश करना होता है, कुछ भी करना। तो क्रेन क्या होती है, क्रेन पे एक आयरन का बड़ा सा वो लगा होता है, प्लेट लगी होती है, और उसके अंदर से हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट होगी तो उसके ऊपर मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो भी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करनी, पास करनी पड़ेगी। तो दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो कार को, बस को, हैवी व्हीकल्स को उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकता है, लेके जा सकता है। दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये किसने दी थी, ये दी थी हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। और जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स देखते हो, ये किसके, कौन सी दी गई, ओरस्टेड। in the honor of the scientist that will be your Orsted। Orsted के पे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स दी गई, that is known as your Orsted। और उसने रिसर्च बाद में करी, जो इसकी रिसर्च थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ये रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर, टीवीज के अंदर, और ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर सबसे ज्यादा इसकी टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो फाइबर ऑप्टिक्स बोल सकते हैं या ऑप्टिक फाइबर्स बोल सकते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये है क्या फाइबर ऑप्टिक्स, बताना चाहिए। देखो रेडियो का आपको पता है, टेलीविजन का आपको पता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स होते क्या, ये आपकी एक थिन फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ ग्लास, क्या होती है फाइबर ऑप्टिक्स, आपकी थिन फ्लेक्सिबल लेयर होते हैं किसकी, ग्लास की। तो उसका काम क्या होता है, टू पास द लाइट सिग्नल। जब हम थिन फ्लेक्सिबल लेंगे या कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, which also flexible in nature and can transmit light signals from it। लाइट के जो सिग्नल्स है उसको अपने आप के अंदर से पास करने देते, तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, फाइबर ऑप्टिक्स। सो दैट कैन बी यूज एट द लार्ज स्केल। एंड रेडियो टेलीविजन में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज्यादा यूज किया गया, कि उसके अंदर छोटी सी मैग्नेट लगी होती है। आपने कभी भी रेडियो वो निकाल के देखी होगी, तो उसके अंदर एक मैग्नेट भी होती है, एक आयरन की प्लेट्स भी होती है, कि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दैट विल चेंजेस इनटू द मैग्नेट, एंड दैट मैग्नेट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। Understand? Right. After that, we will discuss about the
magnetic field and field lines. ये मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, और जो ये फील्ड लाइन का ये है क्या? तो आपने देखा है कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट के अंदर से पास किया तो देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। कंपास के अंदर आपकी क्या आई, डिफ्लेक्शन। उससे क्या हुआ कि आपने देखा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो व्हाट विल डू यू मीन बाय द फील्ड लाइन? कि आपने कभी देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो मतलब बेचारे गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, आयरन का अपने साथ एक लेके चलते हैं और उसको जो आपका गार्बेज वगैरह उसके अंदर गोल गोल घुमाते हैं, so that all the iron particle will be stick to that. ये करते हैं, that will be the property of the magnet। कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो उसको अपने तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो what does it mean? That you have to take a white cardboard sheet। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड के ऊपर आपको क्या लेंगे, एक व्हाइट शीट। अंडरस्टैंड? इसे आपको एक्टिविटी से समझना है क्या होगा। एंड यू विल टेक अ बार मैग्नेट आपने लिया। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मींस ऑलवेज मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कौन सी है, मैंने जान के बताई, यू नो वेरी वेल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कौन कौन सी है? इसके दो पोल्स होते हैं, वन विल बी अ नॉर्थ पोल एंड अदर विल बी साउथ पोल। जो पॉइंट नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, वो नॉर्थ सीकिंग बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। और जो पॉइंट साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा उसको या तो साउथ सीकिंग बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। नॉर्थ एंड साउथ। फर्स्ट, सेकंड, हैविंग द प्रॉपर्टी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, टू रिपेल और ये दूसरे बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एंड विच वी यू आर यूजिंग। कि अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्थ है और ये क्या का साउथ है, इसकी तरफ मैं साउथ लेके आऊं और नॉर्थ लेके ऐसे उल्टा रखूं तो देयर विल बी रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होगी, हमेशा क्या होगी आपकी, रिपल्शन। सेकेंडली, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ है और यहाँ भी मैं नॉर्थ और साउथ को रखूं तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अट्रैक्शन, राइट? तो व्हाट डज इट मीन कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कि अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, having the property to repel or attract depending upon the, ये जो मैंने अभी बताया। Third, it always points in north south। ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। चाहे आप कोई भी मैग्नेट ले लो उसके ऊपर दो ही डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और साउथ। उसके अपोजिट आप ईस्ट और वेस्ट को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है, कंपास है और इसके ऊपर ये आपका सेंटर है, ये आपके इसके ऊपर मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है। So it will be always north, it will be always south, this will be your east and this will be your west। ये 0 डिग्री होगा तो ये कितना होगा आपका 180 या 360 का सकते हैं। यहाँ पे बीच में आपका क्या होगा, डायरेक्ट रेडियट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल यू आर यूजिंग। और इससे आप बता सकते हो कि कौन सी पोजीशन पे आपका, कई बार कहते हैं ना 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री एक्सेट्रा, that will be used, that can be tell by using the magnetic compass। अच्छा, अब हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। कि when you are having a white sheet है जिसको आपने कार्डबोर्ड पे अच्छी तरह से फिक्स कर लिया, एडहेसिव टेप वगैरह लगा के, और उसके ऊपर आपने क्या कर दी, बार मैग्नेट डाली और इसके ऊपर स्प्रिंकल करना। तो इसके ऊपर क्या करना, स्प्रिंकल करना है आयरन फिलिंग्स। जैसे आप आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करोगे एंड जस्ट आफ्टर दैट जस्ट टैप द, जैसे आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, क्या करना उसके बाद, स्प्रिंकल करने के बाद यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करना, यानी एक जगह बहुत सारी थी और एक जगह ऐसे आप कुछ भी वो लेके उसको क्या कर सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो किसको, आयरन फिलिंग को। और उसके बाद उसको बोलो क्या करो, ऐसे टैप करो तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, दैट यू विल सी अ पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स इन दैट।
आपको इसके अंदर एक पैटर्न दिखाई देगा किसका, आयरन फिलिंग्स का, एंड दैट पैटर्न विल बी जस्ट लाइक ऐसे आपको होगा। और आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कह सकते हैं सबसे ज्यादा आपकी इस पे होंगे पोल्स पे, और देखोगे ऐसे ऐसे लाइक, so you will see this type of the pattern when no doubt यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ऐसे होती जाएंगी ऐसे, जितना दूर जाते जाएंगे उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और like this, but you will see that there will be a pattern like this, always from north to south direction, and that lines, these lines are known as your McField lines. और इस मैग्नेट की वजह से इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट किया इस पैटर्न में, इसकी वजह से दैट विल बी ड्यू टू योर मैग्नेटिक फील्ड, so we can say that if the iron arrange themselves in a particular manner and that particular manner is known as your field line rotation, और जो आयरन फिलिंग्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को, एक फोर्स ही तो लगे जिसकी वजह से इसने अपने आप को क्या किया कि when you place a bar magnet on the sheet and you sprinkle that, there will be arrangement of the line. That lines are known as field line. But why this arrangement occurs? That is due to a force exerted by the magnet. कि इस फोर्स ने एक्सर्ट की, किसने, मैग्नेट ने फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से जो आपकी आयरन फिलिंग्स है उन्होंने एक पर्टिकुलर क्या बना लिया, अपना पैटर्न बना लिया, उस पर्टिकुलर पैटर्न की वजह से आपका क्या हो गया, इट विल बी लुक लाइक दिस। तो किसकी वजह से पर्टिकुलर पैटर्न बनाया, दैट विल बी ड्यू टू अ फोर्स, and that force is known as your magnetic field. Means when you place the iron fillings on the bar magnet and there will be a pattern formed, that lines are known as the field line. But at the same time, why these field lines are formed, that will be due to force exerted by the magnet, and that force is known as your magnetic field. और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी क्या बनी, लाइनें बनी। इससे आपको दिखेगा कि ये आपके पास जितना पास होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितना आप दूर जाते जाओगे आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, उससे कम होती जाएगी। सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी स्टूडेंट खड़ा है तो उसको मुझे कुछ बोलना तो वो इजिली सुन लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो मुझसे दूर जाएगा तो मेरी आवाज उसके लिए क्या होती जाएगी, नॉन ऑडिबल होती जाएगी, धीरे धीरे कैसे स्टेज जाएगी जब उसको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा कि जितना आप दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा, और जितना इफेक्ट कम होता जाएगा फील्ड लाइन उतनी ही कम बनेगी, और जितना आप क्लोजर आओ, जितना आप पास आते जाओगे तो आप देखोगे कि उतना ही ज्यादा आपके क्या बनी है, यहाँ पे फील्ड लाइन्स बनी है। इसको एक मैग्नेटिक कंपास से एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ, अभी आपको इतना समझ आ गया तो मुझे बता, जस्ट अ सेकंड। यस, तो ये समझ में आया। अब आप ये देखो कि मैंने कहा है कि जितना पास में आपका अट्रैक्शन उतना ज्यादा है, यानी इसको हम किससे दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास से दिखा सकते हैं। उसमें हम बता सकते हैं कि व्हाई देयर इट विल बी फॉर्म जस्ट लाइक दिस, कि मैं इसको एक यहाँ रखूंगी तो कितना आपका उसके अंदर आता जाएगा, क्या डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, that can be explained on the basis of the another activity, and that activity we will discuss. Okay. Yes. So for that, what you have to do, you have to take a white cardboard sheet. आपको वहीं से दोबारा से वहीं करना है, एक white sheet लेना, place the bar magnet, हमने यहाँ पे क्या किया, बार मैग्नेट लगा दिया, नॉर्थ साउथ लिखो या साउथ लिखो, राइट। देन यू विल कीप, आपको साथ में क्या लेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ना मैग्नेटिक लाइंस बनते हैं, ऐसे बनते हैं, कैसे पता चलेगा आपको, एक पर्टिकुलर फील्ड लाइन बनेगी, तो यू विल सी दैट
यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या होगा, और कम ज्यादा होगा, राइट। जैसे आपने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखी, यहाँ पे रख लो लाइंस बनाने के लिए, आप अलग अलग पोजीशन पे रखते चलिए, मैं आपको बताऊंगी कि अंदर क्या क्या बनेगा। जैसे ही सेंटर में आएगी, राइट, तो ये आप देखोगे कि अब आपने यहाँ पे क्या रखा, नोट, और ये देखोगे द डिफ्लेक्शन विल बी जस्ट लाइक दिस। आपकी जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक कंपास में वो बहुत ज्यादा किसकी साइड होगी, आपकी इस साइड में होगी। तो यहाँ देखोगे यहाँ आएगी, फिर यहाँ देखोगे तो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में आएगी, फिर इस डायरेक्शन में आएगी, फिर इस डायरेक्शन में आएगी, और फिर आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। थोड़ा थोड़ा मतलब आपको ये एक्टिविटी या तो मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ला के दिखाती हूँ मैग्नेटिक कंपास, और अदरवाइज वी विल गो इन द स्कूल, देन वी विल डू दिस एक्टिविटी। और यदि मुझे कुछ यूट्यूब पे मिला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो आप इसके बाद इसको ऐसे करोगे, और जब इसके लेके आपने जाओगे तो यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपने देखा था कि जो डायरेक्शन थी नॉर्थ और साउथ, वो आपकी कैसे थी, यहाँ पे नॉर्थ थी और यहाँ पे आपकी क्या थी, साउथ थी। लेकिन जब आप लास्ट में देखोगे तो नीचे नॉर्थ आ जाएगा और आपको ऊपर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। यानी ये इतना 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगा, आपका रिवर्ट हो जाएगा, कि यहाँ पे आपकी डिफ्लेक्शन होती चली जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे तो द मैग्नेटिक नीडल विल बी शो द टुवर्ड्स। इसमें आपकी क्या थी, इसकी साइड थी, और धीरे 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 चेंज होते गए और आपके ऐसे आते गए, और इसको डॉट लगाओगे तो यू विल सी दैट द लाइन विल बी जस्ट लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ। और बीच में रख के भी अलग अलग लाइनें बना सकते हो। फिर लाइन देखोगे तो यहाँ और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ देखोगे तो और ज्यादा होगी, यहाँ देखोगे तो और ज्यादा होगी, बिल्कुल पास पास में रखोगे, और यहाँ देखोगे तो और ज्यादा होगी, बट इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, राइट। तो इससे हम बता सकते हैं कि whether you are having, and you will see that the lines will be morely from like this। कि आप कभी भी देखोगे जो आपका सेंटर है या जो पोल्स है, the magnetic field is maximum at poles। तो ये सारी की सारी इंटेंसिटी उसकी यहीं पे होगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, इसी की तरफ होगा। दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये मैंने इसलिए दिखाई है, ये ऐसे पूरी बड़ी होके आ सकती है, बट इट विल बी द वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन, दैट कि due to the presence of the force, what force, that force is your magnetic force, और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होगा, जिसकी वजह से जो आपकी आयरन फिलिंग्स है या कंपास नीडल है, that will form a particular pattern or particular line, and that lines are known as your field line। उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अ क्वांटिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी क्वांटिटी भी है और साथ साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। देखिए जैसे इसमें जाए तो डायरेक्शन भी आ रही है, और कितना डायरेक्शन मूव हो रहा है उसका डिफ्लेक्शन है, दैट इज द क्वांटिटी। तो इसके अंदर क्वांटिटी भी है और एज वेल एज इसके अंदर डायरेक्शन भी है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इन विच कंपास नीडल, तो वी कैन से दैट कि जब आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है, दे आर इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ and ends to south। कहाँ से शुरू हुई, हमेशा नॉर्थ से शुरू होंगी और किसकी तरफ जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, these are known as the closed curves। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व्स बोलते हैं। इनको भी देखोगे तो ये आपकी क्लोज बनेगी, ये नहीं कि यहाँ हो जाएगी वहां नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज इन अ क्लोज कर्व की फॉर्म में आपको मिलेंगी। और कहाँ से इमर्ज होंगे, नॉर्थ से इमर्ज होंगे, और किस में जाके खत्म होंगे, आपकी साउथ में जाके खत्म होगी। जो इसकी है डिग्री ऑफ, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, that will be depend upon the degree of closeness of
पोइंटेड लाइन। अंडरस्टैंड कि जितनी ज्यादा ये फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। एंड वी कैन से दैट नो टू फील्ड लाइंस आपकी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो लाइनें, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो आपकी एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करके ऐसे आएगी, इट विल नॉट बी लाइक दिस, कभी भी ऐसे नहीं होंगे, they will not intersect each other, that is the property of magnetic field, so it will be always away from each other forming a particular pattern। हमेशा एक पैटर्न बनाएंगे that will be started from the north and ends towards the south depending upon the activity in which we kept a compass needle, and that compass needle gives that कि आपने यहाँ से नॉर्थ से शुरू किया था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया और यहाँ से होता होता आपका कम हुआ, और उसके बाद जैसे ही आपने इसी डायरेक्शन में लास्ट तक आते आते ये आपकी अपोजिट होगी एंड इट विल बी एंड्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? so that can be said that the magnetic fields can be your vector quantity, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन कैसे है, ये किस डायरेक्शन में मूव करे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इसके साथ साथ में क्वांटिटी भी कि उसमें कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी क्वांटिटी भी है, और हमेशा कहां से मर्ज करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे लगाई जाएगी, ये कितने डिग्री से क्लोजर है, जितना डिग्री क्लोजर होगा वहां पे उसके मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड? दैट इज अबाउट, कल हम दूसरा एक्टिविटी करेंगे, दैट इज अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन।